जिस तरह से प्रभु राम की में आस्था रखने वाले सनातन धर्म के करोड़ों लोगों के आस्था पर आज आघात किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम की पुजारी नहीं, प्रभु नाम के नाम पर व्यापार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये तो मामला आज सामने आया है कि किस तरह से चंदे का घोटाला हुआ है, पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहती हूं। जिस तरह से आज चढ़ावे के पैसे जिसकी कीमत 200 करोड़ के आसपास है, पर इसकी पृष्ठभूमि देखिए। मैं तो यही कहूंगी कि जब से ये ट्रस्ट बना था और जो ट्रस्ट में लोग थे उनकी नीयत नहीं साफ थी, और यही वजह थी कि जब अधिग्रहण हो रहा था जमीन का, उस वक्त भी जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि वहां के मेयर के परिवार के लोगों ने किस तरह से सस्ती जमीन खरीद करके महंगी जमीन ट्रस्ट को बेची। और ये आरोप विपक्ष ने नहीं लगाया था, ये आरटीआई में ये आरोप की पुष्टि आरटीआई के माध्यम से हुई थी। दूसरी बात, याद होगा आप लोग को कि जहां पे प्रभु राम का मंदिर बना उसके आसपास सेना की भी जमीनें थी। उस जमीन को भी डिनोटिफाई करके किनको दिया गया था? बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया गया था, बड़े बड़े महात्माओं को, जिन्होंने उस जमीनों को लेने का प्रयास किया। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में थी, और वो भी किसकी जमीन थी? सेना की जमीन थी। तो ये लगातार, चाहे उसमें श्री नाम जो आए थे, अभी तो उसकी जांच और पुष्टि हो ही रही है, पर जिन भी लोगों के नाम आए सेना की जमीन के साथ जिस तरह से उसको डिनोटिफाई करके गांव के गांव की बड़ी जमीन, कई हेक्टेयर जमीन दे दी गई थी सस्ते दामों में, ये भी एक विवाद सामने आया था। पर वो भी बिना किसी जांच के, बिना किसी उसके, आज उसकी भी अस्तित्व कहां पे है, वो जांच कहां पे, किसी को नहीं मालूम। और तीसरी, जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा था, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, आप लोगों के प्रेस वालों के, प्रेस के साथियों के माध्यम से हम लोगों तक भी जानकारी पहुंची थी कि पहली बरसात में वहां की जमीन, वहां की सड़क धंस गई थी, जो कई सौ करोड़ की लागत से बनी थी। पहली बरसात में गर्भगृह के अंदर पानी टपक रहा था। क्या ये सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों के साथ धोखा नहीं था?